हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्टडी कैसी चल रही है? मेहनत कीजिएगा ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो मैथ में, फिजिक्स भी बनाऊंगा, केमिस्ट्री भी बनाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी सी स्मार्ट बोर्ड वगैरह ना होने की वजह से बच्चों दिक्कत हो रही है, क्योंकि फिजिक्स में केमिस्ट्री में बहुत अधिक लिखना होगा। तो लिखूंगा यार कहाँ तक, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे मेरी वीडियोस को देखते देखते। तो अभी मैथ चला रहा हूँ, तो मैथ में देखते रहिएगा। आज मैं आपके लिए क्या चला रहा हूँ, एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एनसीईआरटी बुक्स की लेकर के आया हूँ, और इसमें क्वेश्चन 14 और 15 सॉल्व करूंगा। कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग में हमारे पास में यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, और क्वेश्चन 15 में भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे देखते हैं बच्चों। हमारे पास में सोल्यूशन दे रहा हूँ 14 क्वेश्चन का। क्या कह रहा है, गिवन दैट इक्वल टू क्या है, क्या गिवन है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। हम इस साइन को हम यहाँ ले आए, तो किस तरीके से लिख सकते हैं इसके लिए, साइन इनवर्स 1 और इधर क्या रह गया, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स रह गया। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है, तो देखें यहाँ पर साइन इनवर्स 1 रफ निकाल के बता दे रहा हूँ आपको। साइन इनवर्स ये 1 कितने की वैल्यू है, ये 1 साइन की ही π/2 की वैल्यू है। तो साइन इनवर्स साइन हमारे पास में, तो ये π/2 लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा होता है इफ थीटा बिलोंग कर रहा हो -π/2 से π/2 में। तो देखिए थीटा हमारे पास में π/2 है, यहाँ पर ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल में π/2 इंक्लूड होगा। तो ये है हमारे पास में, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसे हम π/2 लिख सकते हैं। π/2 कैसे लिखा है, ये रफ वर्क आप क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा अपनी नोटबुक में, नीचे की साइड में लाइन खींच करके यहाँ पर उतार लीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी आप देखें तो आप उतार सकें कहाँ से आया। और ये साइन इनवर्स 1/5 मैं राइट साइड में ले लूँ, साइन इनवर्स 1/5, यहाँ क्या रह गया, कॉस इनवर्स एक्स। अब हमारे पास में देखें बच्चों, एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सिंस साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2। मतलब अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, तो π/2 वैल्यू आएगी। यहाँ पर देखें फिर हमारे पास में कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा है 1/5, ये 5 है बच्चों, x नहीं है, क्या ये 5 है, 5। तो हमारे पास में क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स 1/5, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, कॉस इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x। अब इनवर्स को एलिमिनेट कर दें, x इक्वल टू 1/5, तो x की वैल्यू क्या कर ली हमने, फाइंड आउट कर ली। तो बच्चों देखिए, अगर आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं बच्चों कंपटीशन के लिए, मैथ के लिए क्या कर रहा हूँ, ट्रिक्स लेकर के आया हूँ। तो वो ट्रिक्स मेरी कहाँ पर देखने को मिलेंगी, मेरे चैनल मेड इजी कॉन्सेप्ट बाय मनोज सर पर जो है वो आपको ट्रिक्स मिलेंगी शॉर्ट्स में जा करके। किस में देखने को मिलेंगी, शॉर्ट्स में। तो प्ले लिस्ट देखेंगे आप, मेरे चैनल जैसे खोलेंगे तो शॉर्ट ऐसी प्ले लिस्ट आती है, तो प्ले लिस्ट में ना जा करके शॉर्ट में जा करके खोलिएगा। चैप्टर वाइज मैंने डाल दी है और डाल रहा हूँ। अभी मैंने प्ले लिस्ट में
जो है वो इसके लिए वीडियोस नहीं बनाई है, बनाने जा रहा हूँ इन फ्यूचर बहुत जल्दी ही। तो हमारे पास में और बच्चों, अगर कोई आपका बड़ा भाई बहन बीएससी, बीटेक, एमएससी या और हायर लेवल की जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है मैथ को लेकर के, आईआईटी जेम की तैयारी कर रहा है या सीएसआईआर नेट की तैयारी कर रहा है, तो बच्चों क्या हो सकता है, मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने हर टॉपिक को जो डिफ़िकल्ट कंसीडर किए जाते हैं क्रिस्टल क्लियर बना दिया है। प्लीज़ जा करके देखिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन 15 करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये 15, ये भी 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों। हाँ, ये मेरे पास में हो गया। अब मैं 15 सॉल्व करूँगा। 15 में मैंने क्या है, देखिए इसे हटा देते हैं। हमारे पास में 15 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 15 गिवन डैग, क्या गिवन है, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4। यह है हमारे पास में। x के विषय में वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, कोई कंडीशन नहीं कह रहा है, तो हमारे पास में हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। सिंस हमारे पास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये क्या है, हमारे पास में प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी भी मैंने प्रूव कर दी है, जा करके देख लीजिएगा। तो देखिए tan इनवर्स, इस पूरे को x में मेजर मान लूँ, इस पूरे को y मान लूँ, तो tan इनवर्स अपॉन की लाइन ड्रॉ कर दूँ, x, इस पूरे को x माना, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस y, इस पूरे को y माना, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये पूरा x है, तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और y इंटू y ये माना है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ये इक्वल टू पाई बाई 4। tan इनवर्स को जब हम इधर लेकर के आएंगे तो ये tan पाई बाई 4 हो जाएगा, tan पाई बाई 4 हो गया बच्चों। आगे देखिए, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें क्या करने बच्चों, एलसीएम लेंगे, x माइनस 2 और x प्लस 2 एलसीएम लिया, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हुआ, x प्लस 2 बचा, x प्लस 2 की x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 की x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन, x प्लस 2 से ये x प्लस 2 कैंसिल हुआ, x माइनस 2 बचा, x प्लस 1 की x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में भी यही एलसीएम में x माइनस 2 x प्लस 2, तो हमारे पास में आया x माइनस 2 x प्लस 2, क्योंकि यहाँ 1 है, माइनस ये आया x माइनस 1 और ये x प्लस 1, ये। अब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देख लेते हैं नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। कभी कभी यार दिक्कत हो जाती है, मैं बनाता चला जाता हूँ और वीडियो क्या हो जाती है, नीचे का पार्ट जब अपलोड कर देता हूँ तो पता चलता है अरे ये तो दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों को मेरी दिक्कत हो जाएगी, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे दिल पर कितनी टेंशन होती, मेरे बच्चों को क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। देख लेता हूँ सब सही चल रहा है। अब मेरे पास में इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x माइनस 1 की x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दी, x माइनस 1 की x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरे पास में क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये प्लस का साइन है, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ, x प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ x माइनस 2 से, x की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 से करता हूँ प्लस x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, और ये मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ये माइनस यहाँ पर चलो ब्रेक लगा लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया इक्वल टू टेन पाई बाई फोर की वैल्यू होती है, टेन पाई बाई फोर मीन्स 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है वन, तो ये वन लिख दिया। अब बच्चों इसे रब करते हैं, इधर सिंप्लीफाई करूँगा कि देखें क्या सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। इधर हमारे पास में यहाँ देखें बच्चों, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हो गया, टू एक्स स्क्वायर, और ये माइनस टू माइनस फोर हो गया अपॉन, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन हो गया हमारे पास में। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हुआ टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री इक्वल टू वन, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इजिकल टू माइनस थ्री की वन से मल्टीप्लिकेशन माइनस थ्री, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री प्लस फोर, टू एक्स स्क्वायर इजिकल टू वन, एक्स स्क्वायर इजिकल टू वन बाई टू, एक्स इजिकल टू प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू। इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। देख लेते हैं बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ये नीचे का दिखाई दे रहा है, तो बच्चों मेरे से और क्या चाहते हैं वो मुझे बताइएगा, कमेंट्स करने में कंजूसी ना कीजिएगा, प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा ताकि मैं जो है वो इस तरीके से पढ़ा करके आपके व्यूज़ को, आपके फेस एक्सप्रेशंस को आपके कमेंट्स द्वारा पढ़ पाऊँगा। ज़रूर नहीं क्या मैं कह रहा हूँ कि कमेंट्स अच्छे ही कीजिएगा जो आपको समझ में आ रहा है। कमेंट्स में बस एक शिकायत ना कीजिएगा कि सर एनर्जी लेवल कम है, एनर्जी लेवल बहुत है, अगर मैं स्पीड तेज करूँगा तो समझाने का रिद्म बिगड़ जाएगा। तो प्लीज़ आपके पास यूट्यूब ने फैसिलिटी प्रोवाइड की है, स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा अगर मेरी एनर्जी स्लो लगे तो। इस तरीके का कमेंट्स ना कीजिएगा, क्योंकि मैं अगर तेज स्पीड करूँगा तो आपको समझाने का तरीका मेरा क्या हो जाएगा, लड़खड़ा जाएगा, आपको मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो लगे रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स।